उस बाबा साहब की प्रतिमा को जो भारत की सरकार ने वहां से हटाया है, अपमानित करने का काम किया है, पूरे भारत के श्रम कास्ट को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, उसको वापस नहीं लगा के छोड़ेंगे हम। सबने संकल्प कर लिया गौतम साहब, हम बाबा साहब के बनाए हुए समता संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों संगठन बाबा साहब की इस प्रतिमा को दोबारा वही लगवाएंगे जहां संसद में लगी हुई थी। ये संकल्प लिया है। मैं जितने भी लोग डायस पे बैठे हैं उन सबको जय भीम करते हुए, सामने बैठे हुए जो है सभी लोगों को जय भीम करते हुए तथा बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को और अपने अन्य महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। चाहे ये देश हो या कोई और देश हो, अगर हमें मनुष्य बन के जीना है तो वो सम्मान के साथ जीना है, कहीं भी हो। क्योंकि बाबा साहब से पहले जो स्थिति थी इस देश में, खास तौर से जो यहाँ पर हमारे समाज की स्थिति थी और इस देश के सभी वर्णों की महिलाओं की स्थिति थी, वो ऐसी स्थिति थी कि वो बिल्कुल ही घृणित तरह का जीवन था। सभी लोग जो हैं पशु की तरह जीवन था, कोई अधिकार नहीं था, ना हमें था, ना हमारी महिलाओं का था और ना हमें पढ़ने लिखने का अधिकार था। हमारे बच्चों के लिए कोई सुविधा ही नहीं थी। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि जो है आपको पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए कोई अधिकार नहीं थे। आज भी आप सुनते हैं बहुत सारे जगह जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा या न्यूज़ में जो खबरें देखी होंगी। किसी को अच्छे कपड़े पहनने पर जो है पिटाई कर दी जाती है। सब जगह नहीं होता है, आप ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन ये देश तो काफ़ी बड़ा है ना। आपको पूरे देश की स्थिति को देख के बात करनी चाहिए। इस देश में जो है आज भी आपको अच्छे कपड़े पहनने पर जो है आपका उत्पीड़न होता है, अच्छे मकान बनाने पर उत्पीड़न होता है, अच्छी तरह आप पढ़ लिख लें, योग्य हो जाएं तो उस पर भी उत्पीड़न होता है। तो ये सारी जो आज की स्थिति है, आज 75 साल हो गए देश को और जो है ये मोदी का अमृत काल चल रहा है, जैसा वो अमृत काल कहते हैं। रोजाना इसमें इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, ये कैसा अमृत काल है? ये मनवादियों का अमृत काल है, हमारा नहीं है। तो आप ये सोचो, इस अमृत का ऐसा अमृत काल हमें नहीं चाहिए। आप लोग जो हैं इस बात के लिए जो है कमर कस लें कि आपको यहाँ अपने मान सम्मान के लिए आंदोलन करना है, खुद ही करना है। इसके लिए कोई और आदमी नहीं आएगा, इसके लिए ऊपर से भगवान भी नहीं आएगा। भगवान कुछ चीज़ होती नहीं है। जो कुछ भी आप पा रहे हैं, जो कुछ भी आपके पास है, वो आपके परिश्रम की बदौलत ही है। जो कुछ भी आपके बच्चे आगे जो है बढ़ेंगे, वो उनके परिश्रम के बल पे ही बढ़ेंगे, माँ बाप के दिशा निर्देश में बढ़ेंगे। ये उन सबका अपना ही योगदान होगा, उसमें किसी भगवान का, देवी देवता का कुछ नहीं होगा। तो आप ये सोच लें कि आपको कितने आप लोगों में से बैठे हुए लोग कितने जानते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए बहुत महान शख्सियत थे। इस बात को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताएं जरा, कितने लोग बाबा साहब को मानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया उसकी बदौलत ही हम आज यहाँ खड़े होकर इंसान हैं, इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं। इस बात से कितने लोग सहमत हैं हमारी बात से? क्यों भाई? सभी महिलाएं भी अपना हाथ उठा के बताएं कि आप कितने लोग सहमत हैं कि बाबा साहब की बदौलत जो है आप इज्जत के साथ रह रहे हैं, आपके बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं बाबा साहब के दर्शन को जानते हैं। बाबा साहब के जो यहाँ पर जो दर्शन और उनका योगदान, खास तौर से वैसे तो बाबा साहब का योगदान पूरे देश के लिए है। इस देश को लोकतंत्र बनाने में जितना बाबा साहब का योगदान है वो किसी का भी नहीं है। और इस देश को हम ही नहीं कह रहे हैं, ये सारा जो है विश्व इस बात को जानता है कि बाबा साहब का जो लोकतंत्र में जितना विश्वास था और जितना उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया, उसको आज जो है देश विदेश के सभी लोग जो हैं तारीफ भी करते हैं और अपने देश में वो बाबा साहब की मूर्तियां भी लगा रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि आज जो है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, सब जगह जो उनकी, जर्मनी वगैरह में सब जगह उनकी मूर्तियां लग रही हैं। लेकिन हमारे देश में हमारी सरकार, जो कि मनवादी सरकार है, संघी सरकार है, वो बाबा साहब की प्रतिमा जो स्थापित थी, यहाँ से आप लोग बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जाके पार्लियामेंट में हमारे मूर्ति लगी थी बाबा साहब की। कितने लोगों ने देखा था उसको? यहाँ से जाके कुछ लोग गए होंगे, देखा कितने लोगों ने हैं?
बाबा साहब की प्रतिमा को सिर्फ 2 लोगों ने देखा, काफी लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को सारे हमारे समाज के लोग या बाबा साहब में विश्वास रखने वाले लोग वहां जाते थे, उनको यानी पुष्पांजलि अर्पित करते थे, लाइन में लग लग के जाते थे लाखों लोग। बड़ा जो है बड़ा फंक्शन होता था 14 अप्रैल को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब उन संघियों ने अगर आपकी मूर्ति को हटा दिया तो अब आप कहाँ जाएंगे? आपके लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी उन्होंने जहां आप बाबा साहब को जाके फूल चढ़ाएंगे। ये आपके मन में सवाल पैदा होना चाहिए कि अब हम कहाँ जाएंगे? जहां लाखों लोग हर साल 14 अप्रैल को जाते थे, 6 दिसंबर को भी जाते थे, वो अब कहाँ जाएंगे? सोचो कहाँ जाएंगे? उन्होंने जो संघियों ने जो है वो छोड़ा ही नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा अपमान है। अगर आप महसूस करते हो और दिमाग से सोचते हो, ये पूरे समाज का बहुत बड़ा अपमान है। ये मूर्तियां सिर्फ हटाना नहीं है, ये हमको नीचा दिखाना है, हमारे मनोबल को नीचा करना है ताकि हमारा मनोबल न बढ़े, हम कोई संघर्ष ना करें, कोई डिमांड ना रखें, सरकार से अपना हक न मांगे। तो ये जो बातें हैं इनको आप गंभीरता के साथ सोचें और अपने जो बच्चों को भी बताएं कि ये गंभीर मुद्दा है। और अभी जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन कितना बड़ा होगा इसका आज हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये पूरे देश का मुद्दा है और देश के बाहर भी जो हमारे लोग रहते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो साथियों, ये मुद्दा इतना जल्दी नहीं सुलझने वाला है। आपने इस संघीय सरकार में बहुत आंदोलन देखे, महिलाओं का भी आंदोलन आपने देखा। मोदी की संघीय सरकार ने उसको जो है कई महीने चलने दिया और आखिर में महिलाओं पर जो है पुलिस के यानी जूतों समेत उनको खुदवा दिया, यानी उसको उसने नहीं माना। आपने यहाँ पर किसानों का भी आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन चला, लेकिन सरकार उनकी मांगों पे नहीं पिघली। सरकार ने उन मांगों को कब माना? जब जो है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ गया था, तब उनकी मांगों पे जो है, क्योंकि चुनाव का मुद्दा था, उनको हार का डर था और तब उन्होंने किसानों की मांग को माना। किसानों के आंदोलन में 750 आदमी मरे थे, 750 आदमी किसानों के मरे। 750 आदमी की कुर्बानी देने के बाद जो आंदोलन था उसकी कुछ मांगे मानी गई, एक मांग तो अभी भी नहीं मानी गई है। तो आप लोगों से मेरा ये कहने का है कि ये आंदोलन सिर्फ जो है 9 अगस्त को होगा शुरू, उसके बाद वो कहाँ तक चलेगा इसका अभी नहीं पता है। सरकार ने अगर हमारी मांग मान ली तो जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि हमको भी ये सालों चलाना पड़े और हो सकता है कि हमारे लोगों को भी किसानों की तरह जो है सैकड़ों कुर्बानियां देनी पड़े, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती हैं। लेकिन इन बातों से घबराना नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है कि लोगों के साथ झगड़े हो गए। लेकिन सवाल ये है कि हमें अपने अधिकारों के लिए खुद ही खड़े होना होगा। आप ये ना सोचें कि जो कोई और आपको अधिकार देगा। हमारे मन में जो है अधिकारों की अहमियत कम क्यों है? हमारे मन में अधिकारों की अहमियत कम इसलिए है, जो मैंने समझा है कि हमारे लोगों को जो कुछ मिला बिना मेहनत के मिल गया। बाबा साहब की कृपा से वो बिना मांगे, बिना किसी मेहनत के मिल गया। सब लोग बाबा साहब का फल खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया उसके लिए। आदमी अगर मेहनत करके कुछ पाता है तो उसको उसका अंदाजा होता है। ये जो आज मिल रहा है सबको, चाहे नौकरी मिल रहा है, चाहे शिक्षा मिल रही है, चाहे जो है बढ़िया खाना, बढ़िया मकान, ये सब मिल रहा है, ये उनको जो है बगैर मांगे मिल गया। और ये सब कुछ जो है ऐसे ही नहीं है कि आपको दान में दे दिया सरकार ने। ये बाबा साहब की मेहनत का ही फल खा रहे हैं आप और हम सब मिलके। इसलिए हमारा हक बनता है, हमारा यानी अधिकार बनता है कि हम बाबा साहब के मान सम्मान को इस देश में बचा के रखें और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम तैयार रहें। सभी को जो है ये संकल्प यहाँ लेना चाहिए। आप लोग चाहे जो है कुछ भी हो, ये संकल्प लें, ये प्रण करें। इस सभा में भी और इस सभा के बाहर भी जब आपस में बात करें, गांव में बात करें, रिश्तेदारों से बात करें, तो यही कहें भैया ये हमारे मान सम्मान का मामला है पूरे देश में, हमें हर कीमत पे इसे बचा के रखना है। चाहे इसमें
हमारी एक जान जाए चाहे हजारों जान जाए, हमें हर कीमत पे बाबा साहब के सम्मान को इस देश में सर्वोपरि मान के रखना है। तो इसी के साथ मैं कहूँगा सब लोग जो हैं प्रण करें, प्रतिज्ञाएं करें कि हम बाबा साहब के सम्मान को कभी भी इस देश में घटने नहीं देंगे, और ये सोच लें कि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है, बगैर कुर्बानी के कुछ मिलने वाला नहीं है दुनिया में। तो आप लोग तैयार रहें और जो है जितना भी लंबा चले, ये भी सोच लें कि एक दिन ही नहीं है। अभी तो 9 अगस्त से शुरू हो रहा है, लेकिन 9 अगस्त के बाद कितने दिन चलेगा ये नहीं पता है अभी, क्योंकि ये सरकार पर डिपेंड करेगा कि सरकार कितनी जल्दी आपकी भीड़ को देख के झुकती है, आपकी जो है मांगों को देख के झुकती है। तो ये अभी डिपेंड करेगा, और वो कैसे उसके वो डिपेंड क्या करेगा, डिपेंड करेगा हमारी भागीदारी पे। जब हम सबकी भागीदारी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम जो जाएंगे इस आंदोलन में, वहाँ भीड़ देखेगी। सरकार क्या देखती है? सरकार ये देखती है कि आपके साथ आदमी कितने हैं। अगर आप जो हैं अकेले जाएंगे तो आपके अफसर भी बात नहीं सुनता है, चपरासी अंदर नहीं जाने देता है, ऐसा होता है नहीं होता है। लेकिन अगर आप जो हैं सैकड़ों और हजारों की तादाद में जाएंगे तो अफसर अंदर से उठ के बाहर मिलेगा आपको, ऐसा होता है नहीं। अगर आप हजारों की संख्या में जाएंगे तो अफसर अंदर से आके अपनी कुर्सी छोड़ के बाहर मिलेगा आके। लेकिन ऐसे ही अगर इस आंदोलन में हम लाखों की तादाद में होंगे, जेल भरो आंदोलन भी चलाना पड़ेगा हमको। अगर 4,60,000 आदमी जो है 1967 में जो है जेल गए थे, तो आज कितने जाना चाहिए? कितने जाने चाहिए? 67 बहुत दिन हो गया, 67 50 साल से ज़्यादा हो गए। तो 50 साल में जो है बहुत उन्नति। 50 साल पहले जो लोग पैदा हुए थे बूढ़े हो रहे हैं, उनके बच्चे भी जो जवान होकर बढ़िया बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया मकानों में रहते हैं सब जगह। ये सब जो है बाबा साहब की कृपा से मिला है, उनके संघर्ष से मिला है। और आपको ये भी पता होगा, माता बहना को पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी थी। 4-4 बच्चे उन्होंने कुर्बान किए हमारे अधिकारों के लिए। तो ये आप सोच लें कि बिना कुर्बानी के कुछ मिलता नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सोच लें कि बाबा साहब के मान सम्मान के लिए चाहे हमारा कुछ भी हो, कितना भी नुकसान हो, हम आज प्रण करते हैं कि हम उनके मान सम्मान के लिए अपना सर्वस्व जो है देंगे और उसके लिए खड़े रहेंगे। कितने लोग सहमत हैं इस बात के लिए? हाथ उठा के बताओ हैं। तो हम इन बातों से जो है हमारा सबका मनोबल बढ़ता है कि हमारे सभी साथी हमारे साथ हैं। अगर हम अकेले चलें तो कोई जीत नहीं है। इसीलिए अगर 1967 में 3,60,000 आदमी जेल गए थे, तो अब कम से कम 20,000 आदमी जेल जा सकते हैं। जेल से नहीं डरना है। जेल कोई जो है आप किसी अपराध में नहीं जा रहे हैं, जेल आप अपने जो है जायज़ डिमांड पर जा रहे हैं, उसमें कोई जो सज़ा भी नहीं होती है। लेकिन हमारे मान सम्मान को बचाने के लिए हमारा वो संघर्ष है। इन्हीं सब बातों के लिए सभी को मेरा जय भीम। और आज इस सलौदा गांव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन के इस हॉल में आए हुए हमारे सम्मानित प्रकाश चंद जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, समता सेंदल के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार हैं, बहुजन स्वाभिमान संघ के चेयरमैन हैं, उन्हीं के साथ में हरीश आनंद जी जो समता सेंदल के कमांडर हैं और पूरा प्रचार प्रसार का जिम्मा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से राजकुमार गौतम जी, हमारे इस गौतम बुद्ध नगर जिले की टीम के तमाम साथी, बुलंदशहर जिले की टीम के साथी आप देख रहे हैं, ये तमाम एडवोकेट, इंजीनियर, प्रधान, सरपंच जो साथी हमारे बीच में आए हुए हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट से लेकर के तमाम सम्मानित साथी हमारे साथ आपके जो गांव में आए हैं, उसका मकसद ना ये कहने आए हमें वोट दीजिए, ना आपसे ये कहने आए कि हमें कुछ दीजिए, केवल और केवल ये कहने के लिए आए हैं कि जिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत उमेश सिंह इस गड़ाने गांव से आज से लगभग 70 साल पहले पैदा होकर के पूरा जिला और प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे भारत में जो खुद बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ संगठन समता सेंदल का पूरे भारत का मुखिया हो सकता है। और केवल मुखिया ही नहीं,
भारत के संसद में जो बता रहे थे प्रकाश सिंह जी, जहां राष्ट्रपति नमन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, उस संसद भवन का मंच भारत सरकार उमेश सिंह गौतम को सौंपती है, समता सेंधिल को सौंपता है। यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यह किसी मंत्री संतरी को नहीं हो सकता, यह किसी ऑफिसर को नहीं हो सकता, और केवल इस नाते से कि समता सेंधिल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खुद का बनाया हुआ संगठन है और उसके दल के हम राष्ट्र के कमांडर हैं, मुखिया हैं, इस नाते से साथियों, केवल इतना ही नहीं, भारत के अंदर में जितने भी बाबा साहब के स्थल हैं, चाहे आप नागपुर चले जाइए दीक्षा भूमि, चाहे आप बॉम्बे चले जाइए चैत्य भूमि, चाहे दिल्ली के अंदर में आपने सुना होगा बाबा साहब जहां पर खत्म हुए थे अंतिम समय में, वो एक बनिया के पास था, एक सेठ के पास था वो मकान, वो हवेली, वो कोठी जो विधानसभा के सामने है, दिल्ली विधानसभा के सामने। वीपी सिंह की सरकार थी 1990 में। हमने ये संकल्प किया कि बाबा साहब जहां आपने अंतिम सांस लिया है, हम उस जिंदल के पास इस कोठी को नहीं रहने देंगे और आपके नाम से हम ऐसा कोठी बनवाएंगे, ऐसा महल बनवाएंगे कि भारत नहीं दुनिया में इतना बेहतरीन तरीका से महल नहीं होगा। और वो 1993 में वीपी सिंह की सरकार थी, देवगौड़ा की सरकार थी, जब हमने समता सेंधिल के हजारों जवानों ने वहां से मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री को और लाल किले के पीछे घोषणा करी कि हम समता सेंधिल के बल पर ये जो आंदोलन चल रहा है, बाबा साहब के निवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हैं। ये स्मारक बनवाया। दुनिया के हर आदमी देखने आते हैं दिल्ली के अंदर में, आप भी जाएं। भारत में जितने भी देवी देवता हैं उन्हें देखने नहीं जाते अब लोग, अब बाबा साहब को देखने जाते हैं दिल्ली के अंदर में। 1 करोड़ लोग नागपुर में इकट्ठे होते हैं। ये नौजवान जानते होंगे, नागपुर में जहां बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी और दी थी, 1 करोड़ की संख्या में इकट्ठे होते हैं। वहां कितने होते हैं? 1 करोड़। और वो कब होते हैं? अक्टूबर के महीने में। बाबा साहब का वह दिन जिस दिन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को शपथ ली थी, ये वो दिन है जब भारत में ये जो आपने सुना होगा दशहरा मनाया जाता है। दशहरा का दिन रावण मारने का नहीं है, दशहरा का दिन किसी को मारने का नहीं है, बल्कि चक्रवर्ती अशोक ने ये शपथ लिया था, ये संकल्प लिया था कि मैं आज से हथियार छोड़ रहा हूं और भगवान बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। इसलिए वो दिन मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है साथियों। तो हमारे तमाम साथी लोग पूरे भारत के, मेरा निवेदन है अपनी माता बहनों से, आपने सुना होगा हाथरस का कांड भी हुआ है, आपको पता है उसमें सारे हमारे लोग मारे गए हैं, पता है आपको? हमारे लोग मारे गए हैं। हमारे लोग से मतलब है शेड्यूल कास्ट के लोग मारे गए हैं। और आपको पता है महिलाएं मारी गई हैं, ज्यादातर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं। मालूम है क्यों मारे गए हैं? क्योंकि वो लोग पाखंड को लेके चल रहे थे, वो पाखंड में विश्वास कर रहे थे। अगर बाबा साहब को मानेंगे, भगवान बुद्ध को मानेंगे और ऐसी जगह जाएंगे जहां बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले लोग करोड़ों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे नागपुर में दीक्षा भूमि हो, चाहे बाबा साहब का निवास हो, और भारत के हर कोने कोने में 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन दुनिया में मनाया जाता है। कहीं नहीं सुना होगा आपने कि किसी बच्चे को जुकाम भी होया हो, बुखार भी हुआ हो किसी को, परंतु जहां इस प्रकार के पाखंडी लोग इकट्ठे होते हैं, जहां इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं, वहां देखा आपने सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जब पहाड़ों में माता के दर्शन करने जाते हैं, बसे उसी वक्त खाई में गिर के मरते हैं सैकड़ों लोग, सुना होगा आपने। बताइए, सुनते नहीं सुनते आप? जोर से बताइए, सुनते हैं ना आप? अगर उनमें कोई जान होती, वहां कोई किसी प्रकार की बात सच्चाई की होती, तो ऐसा नहीं होता किसी भी कीमत में। उमेश सिंह गौतम 70 साल का होकर भी आपके सामने खड़ा है मजबूती के साथ। अभी
7 तारीख को दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, अंबेडकर भवन भी बाबा साहब ने बनवाया था। अरे हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, बाबा साहब आपके बनाए हुए अंबेडकर भवन का समता सेंटर का भारत का हेड ऑफिस है, पूरे भारत का हेड ऑफिस है। और बाबा साहब के बनाए हुए खुद के समता सेंटर के पूरे भारत के मुखिया हैं। बड़े बड़े चंद्रशेखर से लेके बहुत नौजवान शरण लेते हैं अंबेडकर भवन की, समता सेंटर की, जो मदर मां के बराबर संगठन है समाज में, देश में। यही कारण है सैकड़ों संगठनों ने अभी जो 7 जुलाई को अंबेडकर भवन पर पंचायत हो रही थी, सबने समता सेंटर की अगुवाई में, सबने समता सेंटर के नेतृत्व में सैकड़ों संगठन, चाहे उसमें भीम आर्मी हो या दूसरे संगठन हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो, सबने संकल्प कर लिया, गौतम साहब हम बाबा साहब के बनाए हुए समता सेंटर के नेतृत्व में सैकड़ों संगठन बाबा साहब की इस प्रतिमा को दोबारा वही लगवाएंगे जहां संसद में लगी हुई थी। यह संकल्प लिया है। तब हमने विचार किया, जब भारत के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुखिया जो दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, देश से बाहर रहते हैं, जब उन्होंने संकल्प कर लिया कि हम समता सेंटर के अगुवाई में सब इकट्ठा होकर के उस बाबा साहब की प्रतिमा को जो भारत की सरकार ने वहां से हटाया है, अपमानित करने का काम किया है, पूरे भारत के शेड्यूल कास्ट को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, उसको वापस नहीं लगा के छोड़ेंगे हम, ऐसा संकल्प ले लिया। तो हमने भी संकल्प किया कि हम अपने गांव-गांव जाएंगे। इस उम्र में भी आपको बता दूं, मेरा पूरा शरीर फटा पड़ा है, मेरा दिल का ऑपरेशन करके नया दिल बनाया गया। ये अभी जल्दी की बात है। ये हमारे बीच में है, लगभग 80-85 साल की उम्र है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इन्हें क्या जरूरत पड़ी है, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है आपके यहाँ आने की, इस गर्मी में रहने की? मुझे क्या जरूरत पड़ी है बताइए आप? ये ऑफिसर लोग हैं, हमारे लिए कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु एक मिनट भी हमारा मन, हमारा दिमाग बेचैन रहता है, केवल इसलिए कि बाबा साहब आपकी बदौलत हम अफसर बने, लाखों करोड़ों लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, मायावती जैसी मुख्यमंत्री बनी और बड़े बड़े राष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बने, केवल आपकी बदौलत। बाबा साहब आपने अपने बच्चों को खो दिया गरीबी में, इस कारण से कि पैसे तक नहीं थे। लंदन में जाकर के बाबा साहब आप करोड़ों लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आपने अपने बच्चे को नहीं देखा, आपने अपनी पत्नी को नहीं देखा, वो टीबी की मरीज होकर के खत्म हो गई जवानी अवस्था में। बाबा साहब जब आप इतना कर सकते हैं पूरे देश के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, तो ये उमेश सिंह गौतम पूरे भारत में उधर बचा देगा। तन से, मन से, धन से जीवन नष्ट होना है तो हो जाए, परंतु गांव गांव जाकर के बाबा साहब के विचार को फैलाएगा। उस भावना के साथ आपके बीच में आए हैं। क्या हम गलत कर रहे हैं बताइए? आप बताइए क्या हम गलती कर रहे हैं? आपके जो बीच में आए हैं, ना हम वोट मांगने आए हैं, ना एमएलए बनने आए हैं, ना प्रधान बनने आए हैं, ना पहले कभी आए, ना भविष्य में कभी आए, परंतु आए हैं तो आपकी इज्जत बचाने के लिए, पूरे समाज की इज्जत बचाने, पूरे देश की इज्जत बचाने आए हैं, समाज के सम्मान के लिए आए हैं। क्योंकि बाबा साहब का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है। और मेरे साथ 20 साथी, कोई प्रधान है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, करोड़पति लोग हैं जो मेरे साथ ये एक इशारे पे आपके गांव में आ गए। ये ना बैठे मेरे सामने, आपके सामने बैठे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं साथियों, आप तमाम साथी भी, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। बताइए ऐसा ही है ना? दिक्कत नहीं है। आप इकट्ठे हो गए, बहुत आदर के योग्य हैं आप, पर आपसे एक निवेदन है, जैसे गांव गांव में किसी बात की चर्चा चल जाती है, कैसा वहां तो ये हो गया, वहां तो वो हो गया, आप कम से कम ये चर्चा करना शुरू कर दो कि भारत के संसद भवन में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाई है उसको दोबारा से 9 तारीख को लगाने जा रहे हैं, पूरे देश के लोग लगाने जा रहे हैं। अगर ये भी चर्चा कर दोगे
तो आपका काम हो जाएगा। इसमें आपका तो खर्चा तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसे बात करने में जहां आप ताश खेल रहे हैं, और चर्चा करने की अपेक्षा ये चर्चा करिए, अपने घरों में बीवी बच्चे बहन बेटियों के साथ बैठे हैं। अरे दिल्ली से आए थे भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसकी बदौलत हमें आज सम्मान से रोटी मिल रही है, जिसकी बदौलत ये अम्बेडकर भवन जैसे बिल्डिंग बन रही है। आज बाबा साहब के इज्जत का सवाल है। आप बच्चे बेटी बेटो 9 तारीख को दिल्ली जाओ, आप करने को तैयार है? बताइए आप, मैं आपसे पूछ, आप ऐसा करने को तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मेहनत आपके पास आने के लिए बिल्कुल सफल हो गई। तो मेरा आपसे निवेदन है, नौजवानों से तो मैं आदेश कर सकता हूं, हमारे बच्चे की तरह हैं आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए बाबा साहब की तरह, जो खुद के भी काम आए, पड़ोसी के भी काम आए और समाज के भी काम आए। ऐसा जीवन बनाइए अपना, ऐसा जीवन मत बनाइए जो घर वाले भी भगाए, परिवार के भी भगाए और गांव के भी जूता मारे। ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम हमने नहीं करना है। हमने नशे में नहीं रहना है, हमने नशे से दूर रहना है, हमने अपने बड़ों का सम्मान करना है, हमने अपनी बहन बेटियों की इज्जत करना है। और हम ऐसे लोग अगर 10, 20, 50 की संख्या में हो जाते हैं तो बस्ती का सम्मान होगा, गांव का सम्मान होगा, पूरे देश का सम्मान होगा। उस बात से मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आपसे। मेरे साथ ब्रजलाल वगैरह यहीं से जो दिल्ली डीडीए के डिपार्टमेंट में रहे, वो मैं आया था यहाँ पर उनके साथ, एक बार कोई घटना घटी थी, मैं उसके बाद अब आया। और जवाहर प्रधान जी मुझे तो पता नहीं वो आए नहीं आए। अभी तो कह रहे थे साहब मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हम ये मानते हैं कि उन्होंने आपको नहीं बताया, ये बात भी सत्य सिद्ध हो गई है, क्योंकि हम लोग यहाँ आकर के केवल आपसे मिलना चाहते थे। आप सबने प्रयास करके इकट्ठा हो गए, बहन बेटियां भी आ गई, नौजवान भी आ गए। हमारे इन साथियों को ऐसा करने से कुछ तसल्ली हुआ कि जिस मकसद को हम आए, कम से कम हमारी बात सुनी। और आप लोग चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान के लिए, उनकी प्रतिमा के लिए जो 9 अगस्त को दिल्ली में पूरे भारत के लोग इकट्ठे होंगे, आपके लिए बहुत नजदीक है। आप कुछ मत करिए, ट्रेन में बैठ जाइए और नई दिल्ली उतर जाइए, नई दिल्ली उतर जाइए ट्रेन में बैठ करके आप वहीं पहुंच जाएंगे। जंतर मंतर उसी के नजदीक है बिल्कुल। कोई बस करने की जरूरत नहीं, कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। ट्रेन में 10 रुपए का टिकट लगता होगा, 20 का लगता होगा, वकील साहब कितना भी होगा, बहुत आसान बात है। और मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, हमारी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, ये हमारी पीढ़ी के लोग जो 70 साल के आसपास के हैं, वो हम 2 साल है, 10 साल है, 5 साल है, कुछ पता नहीं, परंतु हमारे जीवन से इतना जरूर सीख लें, जब हम पूरे देश में हल्ला बोल सकते हैं, जब हम देश में पूरे में लाखों जवान लेकर के, नागपुर से लेकर के बम्बई, कर्नाटक से लेकर आंध्र, कश्मीर से लेकर के हिमाचल तक जवाने में पैदा हुआ उमेश सिंह गौतम पूरे भारत में बाबा साहब के बनाए हुए समता संदल को दोबारा जिंदा कर सकता हो, दोबारा पैदा कर सकता हो और लाखों जवान खड़े कर दे। तो आप एक गांव में तो खड़ा करने की कोशिश करें, आप एक मोहल्ले में तो खड़ा करने की कोशिश करें। 2 साथी, 4 साथी, 10 साथी, 2 बहनें, कोई बड़ा काम नहीं है। केवल मन बनाने की बात है, अपने दिमाग में लाने की बात है कि हमारा जीवन में करना क्या है। अरे रोटी रोटी और ये तमाम चीज तो जानवर भी खाते हैं। बताइए आदमी में जानवर में अंतर क्या है? तमाम चीजें जानवर भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, अपना घोंसला भी बनाते हैं, नहीं बनाते हैं तो दूसरे पर हमला करके छीन लेते हैं। क्या फर्क है जानवर में इंसान में? बाबा साहब अम्बेडकर ने उस फर्क को बता दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस फर्क को दुनिया को बता दिया था लंदन में कि मेरे जो समाज के लोग हैं वो जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। ये लंदन कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने दुनिया के सामने कहा था, मेरा समाज तो जानवर से भी ज्यादा बुरी जिंदगी जी रहा है। क्यों? बाबा साहब से कहा था, क्यों आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बाबा साहब ने कहा, अरे आपके लंदन में, आपके अमेरिका में, आपके जापान में, फ्रांस में, ये जो देश के माने माने देश के लोग हैं, आपके लोग,
आप कुत्ते को भी अपने बेड पर सुला सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं, बेड पर सुला सकते हैं, परंतु मेरे समाज के आदमी को छू नहीं सकता कोई। बताइए ईमानदारी से, क्या ऐसा नहीं था पहले? बताइए हाथ उठा के, ऐसा था नहीं था? ऐसा ही था तो आप मानिए, और अगर ऐसा नहीं है तो वो आपकी मेहरबानी नहीं है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लंदन फोन कॉन्फ्रेंस में किया हुआ संघर्ष था। वहां से अधिकार लिए बाबा साहब ने, अंग्रेजों से छीने और भारत के मनुवादियों से छीने, गांधी से टकराए बाबा साहब अंबेडकर। जब जाकर के करोड़ों हमारे समाज के ये अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े समाज के लोग, ये हमारी बहनें, महिलाएं, खुद इंदिरा गांधी ने कहा था, इंदिरा गांधी तो ब्राह्मण थी, उसने कहा था लाल किले से, हमने सुना था कि आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है तो किसी देवी देवता की बदौलत नहीं, बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत हूं मैं, एक ब्राह्मण की बेटी कह रही थी। तो हमें कितना एहसान मानना चाहिए। हम अपने समय को ताश खेलने में बिताएं, हम अपने समय को पिक्चर देखने में बिताएं, हम अपने समय को आपस में लड़के बिताएं, हम अपने समय को, अपना जो समय कीमती समय है, अपना जो समय मानव के रूप में मुश्किल से मिलता है, 84 लाख जीव जंतु हैं दुनिया में और मानव का जो जीवन है सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ जीवन को जी करके भी हम उसको बेहतरीन तरीका से आगे ना चलाएं, लोगों के हित में काम ना करें, समाज के हित में काम ना करें, हम एक हाथ से अपना भी पेट भरें, अपने परिवार को भी चलाएं, दूसरे हाथ से समाज की भी सेवा करें, समाज का भी ध्यान दें। और जो लोग ऐसा करते हैं उनका समाज बहुत ऊंचा जा रहा है। चले जाइए सरदारों में, आदरणीय प्रकाश जी, चले जाइए सरदारों में, मुश्किल से 2.25 करोड़ की आबादी है पूरे भारत में, दुनिया में सरदारों की, परंतु सरदार के सिर के बाल को कोई छू के दिखा दे, सरदार के सिर के बाल को छू के दिखा दे कोई, हालात खराब कर देते हैं। सुना होगा आपने, हमने देखा है। और यहाँ रोजाना कत्लेआम हो रहे हैं, बहन बेटियों को लोग जो मर्जी चाहे सो करे, नौजवानों को स्कूलों में, अरे छोड़िए ऑफिसों में हमारे अफसरों की बेइज्जती हो रही है, सरियाम बेइज्जती हो रही है, राष्ट्रपति तक को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। ये हालत हम देखते हैं पूरे भारत में, हमें दुख होता है, ये दुख होता है। हमने लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ाई लड़ी है, हमने इज्जत की लड़ाई लड़ी है। आपने सुना होगा एक आदमी का मर्डर हुआ हमारे गांव में, गोली से मारा गया वो आदमी, उसके बावजूद आपने ये सुना होगा कि SC/ST एक्ट भी लगा था, शेड्यूल कास्ट एक्ट लगवाना पड़ा गांव के अंदर में। वो जो SSP संतोष कुमार था उसका सस्पेंशन करवाना पड़ा, सस्पेंड करवाया उन्हीं की सरकार के बीच में। ये तमाम चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, किसकी ताकत के बल पर हुआ वो, कैसे हुआ वो, उन्हीं के MLA, उन्हीं के SSP, जाट के भी वही, फिर भी ऐसा हुआ है। आपको पता, फिर भी ऐसा किसके बल पर हुआ? इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं मजबूती से, पूरे समाज के साथ खड़े हैं मजबूती से। हमारा रिश्ता जितना लौदा के साथ है, उतना ही कड़ाने के साथ है, उतना ही जिला बुलंदशहर के साथ है, तो उतना यूपी के साथ है, पूरे भारत के लोगों के साथ रिश्ता हमारा वही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, आप तमाम साथी अगर इकट्ठे हैं और बुरी बातों से दूर रहते हैं, अच्छाई को फैलाने का काम करते हैं, आपके नौजवान बच्चे भी अच्छाई को फैलाते हैं, तो आप ताकतवर हैं, आपकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं दे सकता। ये तमाम चीजें हमने करनी है। नशे से दूर रहना है, बहन बेटियों को पाखंड से दूर रखना है, पढ़ाई की तरफ बेटियों को, बच्चों को हमने स्कूल भेजने की तरफ प्रेरित करना है। तो ये क्लासें हमारी लगातार चलती रहनी चाहिए। जैसे मुसलमानों की दिन में 3-3 बार नमाज पढ़ने के बहाने वो इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में होते हैं ना, दिन में 3-3 बार सरदार रोजाना इकट्ठे होते हैं गुरुद्वारों में। और इतना ही नहीं, तमाम जो और लोग हैं, चले जाइए जाटों में, उनमें कम्युनिटी में देखिए आप कितनी बड़ी जंग लड़ी उन्होंने। जो बता रहे थे 700 किसान मारे गए, अगर सरदार और जाट एक साथ नहीं होते तो सरकार भून के डाल देती, परंतु नाक में दम कर दिया सरकार ने, सरकार की नाक में दम कर दिया था, सरकार को वापस लेना पड़ा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, इसलिए जिसके साथ ताकत है, जिसकी लाठी में दम है,
जो एक हैं वो संख्या में थोड़े भी सही, वो भारत पर कब्जा करे बैठे हैं। अंग्रेज थोड़े ही तो थे, अंग्रेज थोड़े से आए थे, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। जिन्हें हम मनुवादी कहते हैं वो थोड़ी संख्या में पर सब एक हैं। बिखरे हुए तो हम हैं, हम जात के नाम पर बिखरे हुए हैं, हम धर्म के नाम पर बिखरे हुए हैं, हम गरीबी अमीरी के नाम पर बिखरे हुए हैं। हमारे बीच का आदमी दो पैसे पा लेता है तो वो अपने भाई से नहीं बोलता, अपने सगे भाई से दूर हो जाता है। हमने देखा है ऐसा प्रकाश जी। हम ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं जब ये तमाम साथी करना शुरू कर देंगे, विचार से अच्छे बने और सब इकट्ठे हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप नहीं खड़े हो जाएंगे, जहां पर हैं खड़े हो जाइए तमाम साथी। ये बाबा साहब को ही नमन करना है बस आपने। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन दोबारा करेंगे, सर सब जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन दोबारा करेंगे, सर सब जय भीम।